बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन होता है दैट हमारे को लोग मिलते हैं अलग अलग जगह से, बट हाँ, जहाँ से गुवाहाटी से हम आते हैं वहाँ पे भी हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमें हॉस्पिटैलिटी ग्रेजुएट्स, होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स मिलते हैं। वहाँ के स्टूडेंट्स के साथ कोई ऐसा एक्सपोजर आपका कि वो किस वे में पॉलिश्ड है या उनका पर्टिकुलर इंटरेस्ट किस में होता है? मैंने जो देखा है गुवाहाटी और पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सबसे यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है। जब भी कोई कंपनी, चाहे वो इंडिया की हो या बाहर की कंपनी हो, सबसे बड़ा मेरिट जो वहाँ के नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स में है वो उनकी नेचुरल इंग्लिश स्पीकिंग एबिलिटी। इस IHM को हेड करने वाले हमारे साथ प्रिंसिपल मौजूद हैं, डॉक्टर डे। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, मैं आपका होस्ट डॉक्टर हिमांशु तलवार। आज मैं आपको लेकर आया हूँ आसाम के एक शहर गुवाहाटी में। जी हाँ, शाम का नज़ारा आप देख ही रहे होंगे। इतनी प्यारी शाम हमें नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया के अलावा कहाँ मिलेगी। और यहाँ हम आए हैं आज नॉर्थ ईस्ट के एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट में जो यहाँ से हॉस्पिटैलिटी ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस कर रहा है। जी हाँ, हॉस्पिटैलिटी ग्रेजुएट्स, जिसकी मैं आपसे पिछले 4 एपिसोड से बात करता आ रहा हूँ। नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, साउथ कहीं भी हो, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट जो सेंट्रल IHMs भी कहलाते हैं अंडर गवर्नमेंट, उसमें से एक है IHM गुवाहाटी। और IHM गुवाहाटी पिछले करीब 30 से ज़्यादा सालों से बहुत अच्छा काम कर रहा है। और इस IHM को हेड करने वाले हमारे साथ प्रिंसिपल मौजूद हैं, डॉक्टर डे। डॉक्टर डे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी लगाई है हॉस्पिटैलिटी ग्रेजुएट्स के लिए, होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स के लिए। तो आइए उनसे सुनते हैं कि कैसी रही उनकी ये जर्नी और उनका विजन क्या है इस इंस्टीट्यूट को लेकर। सर, थैंक यू सो मच। Thank you to my show. Thank you for coming. नमस्कार, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी टू द शो। Thank you, sir. एंड So, डे साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, काफ़ी लोग ये नहीं जानते कि एक ऐसा सेंट्रल IHM जो इतना फैबुलस काम कर रहा है और हमारे यहाँ मौजूद है और वो इतने सालों से मौजूद है। कुछ आप अगर आपकी इसकी हिस्ट्री बताना चाहें सर। से IHM गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में टोटल 8 स्टेट को कवर करती हुई होटल मैनेजमेंट एजुकेशन के फील्ड में पहली इंस्टीट्यूशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आसाम गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था। 1984 में एक छोटा सा इसका बिगिनिंग था एज ए फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट, और डिमांड इतनी थी, मैन पावर प्रोड्यूस कर रहे थे, तो उसको अपग्रेड करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के को ये ख्याल आया और विद आसाम गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन से 1994 से ये पूरे सेंट्रल IHM के हिसाब से फंक्शन कर रही है। Really nice. ऑलमोस्ट 30 साल से ऊपर का जर्नी हो चुका है एज सेंट्रल IHM, और टोटल देखा जाए तो 40 साल की जर्नी हो गई है होटल मैनेजमेंट के एजुकेशन के फील्ड में एंटायर नॉर्थ ईस्ट इंडिया को कवर करते हुए। वाओ, दैट्स रियली ग्रेट सर, अमेजिंग, दैट्स रियली अमेजिंग। इट्स गुड टू नो कि हमारे यहाँ एक इंस्टीट्यूट है जो रिमोटेस्ट ऑफ द कॉर्नर कहें या सेंट्रल ऑफ इंडिया कहें या कहीं भी कहें, ऐसे इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट ने बनाए हैं और बहुत ही अच्छा प्रोएक्टिवली वो काम करें। सर, ये तो बात हुई जर्नी इंस्टीट्यूट की। आपकी जर्नी कैसी रही, चाहे वो प्रोफेशनल करियर में टीचिंग से जुड़ी थी या आपका प्रोफेशनल करियर हॉस्पिटैलिटी से जुड़ा था? मेरी करियर एक्चुअली मुझे दोनों का फ़ायदा मिला। मैं इक्वली इंडस्ट्री और एकेडेमिया दोनों में मैं काम कर चुका हूँ। मैं शुरू में इंडस्ट्री दिल्ली शहर से स्टार्ट किया था, 5 स्टार डिलक्स होटल से। फिर कुछ साल 5 स्टार में काम करने के बाद मैं टीचिंग प्रोफेशन में ज्वाइन किया। फिर मुझे लगा कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री दिन प्रतिदिन चेंज होती जा रही है। मैं वापस इंडस्ट्री वापस गया, एक होटल को लीड किया, किस तरह से बिज़नेस डेवलप करते, होटल को कैसे चलाते हैं, एज ए जनरल मैनेजर काम किया। फिर अगेन जब मैंने पूरा एक्सपीरियंस गेन किया तो फिर मैं एकेडमी में वापस आया, और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन के बाद अभी मेरी टोटल 35+ ईयर्स की कैरियर हो चुकी है। और पिछले 6 साल से मैं IHM गुवाहाटी में एज ए प्रिंसिपल काम कर रहा हूँ। रियली ग्रेट सर, रियली नाइस। यू नो, बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन होता है दैट हमारे को लोग मिलते हैं अलग अलग जगह से, बट हाँ, जहाँ से गुवाहाटी से हम आते हैं वहाँ पे भी हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमें हॉस्पिटैलिटी ग्रेजुएट्स, होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स मिलते हैं। वहाँ के स्टूडेंट्स के साथ कोई ऐसा एक्सपोजर आपका कि वो किस वे में पॉलिश्ड है या उनका पर्टिकुलर इंटरेस्ट किस में होता है? मैंने जो देखा है गुवाहाटी और पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सबसे यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है। जब भी कोई कंपनी, चाहे वो इंडिया की हो या बाहर की कंपनी हो, सबसे बड़ा मेरिट जो वहाँ के नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स में है वो उनकी नेचुरल इंग्लिश स्पीकिंग एबिलिटी और उनके लुक्स, उनके काम करने का तरीका, उनका जो एक पैशन रहता है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की तरफ, तो वो उसको इनकैश करना चाहते हैं। किसी भी कीमत पे वो नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट को अपने ऑर्गेनाइजेशन में लाना चाहते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। जी, ऑडियंस, ये जान को आपको बहुत खुशी होगी कि डॉक्टर डे ने जो इनपुट दिया, नेचुरल इंग्लिश इन द सेंस कि वहाँ के स्टूडेंट्स
एक पर्टिकुलर एक्सेंट को लेके आते हैं, इंग्लिश को लेके आते हैं, और वो उनके लिए बड़ा प्रोएक्टिवली काम करता है। तो एक बार अगर आप IHM को सिलेक्ट कर रहे हो अपने बच्चों को भेजने के लिए या खुद जाने के लिए, IHM गुवाहाटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो सकता है जहां ना कि आपके होटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट के स्किल्स अपग्रेड होंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छे अपग्रेड होंगे। डे साहब, ऐसे किसी एक पर्टिकुलर एग्जांपल आप देना चाहें कि कोई आपने वहाँ पे स्ट्रैटेजी अप्लाई करी कि ना कि होटल मैनेजमेंट से न्यूट्रिशन टेक्नोलॉजी या इससे जुड़ा हुआ कोई भी पर्सपेक्टिव जिसको आप लेके आगे आए अपने 6 साल के करियर में? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है जो होटल मैनेजमेंट के बारे में एक कंसेप्शन जो जनरल पब्लिक के अंदर है कि वो कुकिंग, सर्विस और रूम्स इसके बाहर, लेकिन होटल मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एक मैनेजमेंट में मैं समझता हूँ मेरे खुद के इंडस्ट्री एक्सपीरियंस और एकेडमिया से कि ये एक बहुत यूनिक इंडस्ट्री, और यहाँ पे जो मैनेजमेंट की ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनिंग आपकी और किसी भी फील्ड पे नहीं हो सकती है, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हमें सेल करना पड़ता है और वो प्रोडक्ट इंस्टेंटेनियसली जनरेट हो रहे हैं, और वो सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ है। कस्टमर के साथ डीलिंग करना, खाना ऑर्डर के बाद बनाना, उसमें टेस्ट से लोगों को खुश करना और वो सेम स्टैंडर्ड मेंटेन करना। तो इसका कारण हमने देखा कि इस होटल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग की डिमांड, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर में हो, रिटेल में हो, या आपकी किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में, होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स की बहुत डिमांड है, और हम हमारा फोकस उस तरह से कस्टमाइज ट्रेनिंग में लेके जा रहे हैं। हम फॉरेन लैंग्वेज की ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमारे गुवाहाटी से 5 बच्चों का इस साल फ्रांस में प्लेसमेंट हुआ। तो ये सब चीज़ें वो रिकग्निशन में आ रहे हैं, लोग खुश हैं। नेशनल काउंसिल के बैनर के अंडर में MSc प्रोग्राम वगैरह में काफ़ी सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स को मौका मिल रहा है और वो अच्छा कर रहे हैं। ये सुन के बहुत अच्छा लगा डॉक्टर डे कि इंडिया के बच्चे ना ही सिर्फ इंडिया में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, बट हाँ, उनकी इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स भी हो रही हैं। एंड आई थिंक ये मैसेज एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा उन पेरेंट्स, उन स्टूडेंट्स को कि इंडिया के अंदर हॉस्पिटैलिटी या होटल मैनेजमेंट अगर आप स्टडी करते हैं तो आपका करियर आउटसाइड इंडिया भी है। इंडियन स्टूडेंट्स को विद ओपन आर्म्स एक्सेप्ट किया जाता है। सर, बिफोर मैं क्लोज करूँ, आपका एक विजन जानना चाहूँगा और आपके एक्सपीरियंस का आज एक निचोड़ आपसे जानना चाहूँगा कि इतने साल जो आपने 35 साल लगाए इंडस्ट्री में, ये क्या मैसेज आप मेरे व्यूअर्स को देना चाहेंगे जो उनका करियर शेप कर रहे हैं? सर, मेरा ये जो 35 साल का एक्सपीरियंस है, इससे मैंने एक चीज़ गेन किया कि ये 35 साल किसी एक इंडस्ट्री में स्पेंड करना कोई आसान बात नहीं होती है। सबसे बड़ी चीज़ होती है कोई भी इंडस्ट्री, चाहे वो सक्सेस के पीछे है, एक कॉन्सेप्ट होता है, और हमें इंडिया में नेचुरली गॉड गिफ्टेड है अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव, ये जो कॉन्सेप्ट का कमर्शियलाइजेशन से कैरियर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है, और इसके कारण दिन पर दिन नंबर ऑफ रूम्स बढ़ रहे हैं, 5 स्टार होटल्स आ रहे हैं, रेस्टोरेंट चेन्स आ रहे हैं, विदेशों से भी कंपनियां इंडिया में आ रही है। तो इसका फ्यूचर बहुत ही बढ़िया है। हाँ, अचीव करने के लिए हर एक फील्ड में थोड़ी सी दिक्कतें आती है, हमें मेहनत करना पड़ता है, पैशन के साथ आगे बढ़ना पड़ता है, और इस तरह से हमें आगे बढ़ाना, क्योंकि ये डार्विन का नेचुरल रूल है, इट इज़ द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के लिए हमें अपने आप को फिट बनाना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड है, और बीच में थोड़ी सी डिप्रेसिंग टाइम्स डेफिनेटली आई थी कोविड वगैरह की, लेकिन होटल इंडस्ट्री उससे बाउंस बैक कर रही है, बिजनेस बढ़ रहा है। एक सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ इंडियन GDP का टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी से आती है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा फील्ड है हमारे यंग जनरेशन के लिए, क्योंकि हर कोई इंजीनियर नहीं बन सकता, लेकिन हर कोई अतिथि के सत्कार कर सकता है, और वो अपने आप को अगर उस तरह से ले जाए तो आई थिंक देयर इज़ नो एंड टू इट। डॉक्टर डे ने कहा अतिथि देवो भव जी, जो हमारी फिलॉसफी, हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। और डॉक्टर डे ने एक बात बहुत अच्छी कही, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जी हाँ, जब तक आप फिट हैं, आपकी गैस्ट्रोनॉमी हिट है, तो आपका सक्सेसफुल होना कोई भी उसे रोक नहीं सकता। ये थे हमारे साथ डॉक्टर डे। हम थैंकफुल हैं डॉक्टर डे के, उन्होंने हमें मौका दिया उनके कैंपस में आने का, विजिट करने का गुवाहाटी जैसे ब्यूटीफुल स्टेट को, ब्यूटीफुल सिटी को, और उन बच्चों से मिलवाने का जो इंडिया का हॉस्पिटैलिटी का फ्यूचर है। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर हैविंग अस। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू फॉर कमिंग टू गुवाहाटी सर। थैंक यू।